नमस्कार छात्रों, आज हम 12वीं की परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण अलंकार हैं उन अलंकारों को समझेंगे। वैसे देखा जाए तो एक दो अलंकार सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, परंतु ये अलंकार 12वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। तो देखिएगा, हम देखेंगे यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, व्याज स्तुति अलंकार, व्याज निंदा अलंकार, अनुयोक्ति अलंकार, विभावना अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार। परंतु आज के वीडियो में हम व्याज निंदा अलंकार तक ही समझेंगे। हम अब यमक अलंकार को समझेंगे। यमक का सामान्य अर्थ है दो, अतः जब एक ही शब्द की भिन्न अर्थ में आवृत्ति होती है वहाँ यमक अलंकार होता है। इसकी परिभाषा ऐसे भी बन सकती है, पुनः पुनः शब्द सुनाई दे, परंतु ये परिभाषा एक ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बनाई हुई है, इसलिए परिभाषा आपको अलग लगेगी। इस परिभाषा को देखने से और समझने से आपके ऑब्जेक्टिव अच्छे से क्लियर हो सकेंगे। अब देखिएगा इसका उदाहरण, कनक कनक ते सो गुणी माधक ता अधिकाय या पाए बोरात नर वा खाए बोराय। एक कनक का अर्थ आपने सुना है सोना, एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। यानी कहने का अपनी सामान्य भाषा में अगर कहें तो ज़्यादा सोना मिलने पर भी आदमी पागल की स्थिति में हो जाता है और धतूरा पीने से भी आदमी पागल की स्थिति में हो जाता है। यानी कहने का सीधा सा अर्थ है कि शब्द तो एक जैसे हैं, शब्द एक जैसे हैं पुनः पुनः। अब देखिएगा, शब्द का सामान्य अर्थ दो, यानी शब्द एक जैसे हैं और दो अर्थ निकल रहे हैं। अतः जब एक ही शब्द, देखिएगा, एक ही शब्द भिन्न भिन्न अर्थ में एक ही शब्द भिन्न अर्थ में आवृत्ति होती है, वहाँ यमक अलंकार होता है। यानी एक जैसा शब्द है परंतु अर्थ अलग अलग हो रहे हैं। जैसे एक कनक का अर्थ सोना हो गया, एक कनक का अर्थ हो गया धतूरा। इस तरह से आप यमक अलंकार को लिखकर आ सकते हो, पूरे अंक अर्जित करोगे। अब देखते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में आपको दिखाई दे रहा है काव्य में जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो, यानी जो एक शब्द होता है, हम उदाहरण में देखेंगे, पानी को हमने उदाहरण में लिया है, एक शब्द देखेंगे और उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, यानी एक शब्द के एक अधिक अर्थ आपको देखने को मिलते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार आपको दिखता है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि काव्य में जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अब देखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि श्लेष शब्द का अर्थ क्या है। श्लेष शब्द का अर्थ क्या पूछा जाता है, या श्लेष शब्द का अर्थ क्या है? तो श्लेष शब्द का अर्थ है चिपका हुआ, अर्थात एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं। यानी एक से अधिक अर्थ, यानी एक शब्द होता है परंतु उसमें अर्थ अलग अलग निकलते हैं। फिर हम इस परिभाषा को एक बार और समझेंगे कि श्लेष अलंकार की परिभाषा अपने जो आप लिखोगे उसको एक बार और समझेंगे। काव्य में जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष शब्द का अर्थ है चिपका हुआ, अर्थात एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं। ये परिभाषा बन गई। अब इस परिभाषा के अनुसार हम उदाहरण को देखेंगे। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। एक पानी शब्द का रचनाकार ने अर्थ बताया मोती, और एक पानी का अर्थ बताया है, एक पानी का अर्थ इज्जत बताया। यानी एक शब्द के दो अर्थ यहाँ पर आपको दिखला ही पड़ रहे हैं श्लेष अलंकार के अंतर्गत। इसका उदाहरण ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछा जाता है और कंपटीशन एग्जाम में भी देखा गया है। इसी तरह से हम अगला अलंकार देखते हैं, व्याज स्तुति अलंकार। ये आपको नया लग रहा होगा क्योंकि ये 12वीं कक्षा में देखा जाता है कि इसकी जो परिभाषा है हम देखते हैं। जब कथन में देखने और सुनने पर निंदा सी जान पड़े। जब हम किसी कथन को देखेंगे तो ऐसा जान पड़ता है कि जैसे इसकी निंदा हो रही है,
ऐसा हम पढ़ेंगे ना उस कथन को तो आपको ऐसा दृष्टिगत होगा कि इसकी निंदा हो रही है, किंतु वास्तव में क्या होता है, उसकी वास्तव में प्रशंसा होती है, वास्तव में उनके गुणों की प्रशंसा होती है। इस परिभाषा के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। तो देखिएगा, जब कथन में देखने और सुनने पर निंदा सी जान पड़े किंतु वास्तव में प्रशंसा हो, वहाँ व्याज स्तुति अलंकार होता है। इसकी ये परिभाषा बनी। देखिए, आपको ये भी ध्यान रखना है, अल्प विराम भी लगाना है, जैसे जान पड़े कि यहाँ पर है किंतु वास्तव में प्रशंसा है, वहाँ प्रशंसा हो, यहाँ पर वहाँ व्याज स्तुति अलंकार होता है, यहाँ पर पूर्ण विराम लगाना है। यानी इन चिन्हों को भी आपको परीक्षा में ध्यान रखना है। इससे जो कॉपी चेक करेगा उसके ऊपर ये प्रभाव रहेगा कि बच्चों को हिंदी के जो चिन्ह हैं उनकी भी जानकारी है। बल्कि बच्चे अल्प विराम पूर्ण विराम का ध्यान नहीं लगाते, जल्दी जल्दी में वो लिख कर आ जाते हैं। तो ये इस प्रभाव को आपको कॉपी में बताना है। तो इसका उदाहरण देखिएगा, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, यानी गंगा टेढ़ी मेढ़ी चलती है और दुष्टों को शिव कर देती है। यानी गंगा टेढ़ी चलती है तो भी जो दुष्ट लोग होते हैं उनको शिव कर देती है, यानी उनके जो पाप है उनको धो देती है। इस प्रकार से इसमें और आपको स्पष्ट करने को मिलेगा कि गंगा किस प्रकार से टेढ़ी चलती हैं, दुष्टों को शिव कर देती हैं। इस प्रकार से इस उदाहरण में देखने को मिलता है। तो उदाहरण स्पष्ट है, आपको दिखाई दे रहा है कि गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। देखिएगा, यहाँ पर अल्प विराम है, यहाँ पर भी पूर्ण विराम दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं व्याज निंदा अलंकार। देखने में निंदा हो रही है और आपको परिभाषा में से स्पष्ट हो जाएगा। जहाँ कथन में स्तुति का आभास हो, यानी कथन में क्या होगा, जैसे हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं परंतु वास्तव में क्या होता है, निंदा होती है। अब देखिएगा, जहाँ कथन में स्तुति का आभास हो किंतु वास्तव में निंदा हो, आभास हो किंतु वास्तव में निंदा हो, वहाँ व्याज निंदा अलंकार होता है। आभास हो, यहाँ पर आपको अल्प विराम लगाना है, निंदा हो यहाँ पर आपको अल्प विराम लगाना है, वहाँ व्याज निंदा अलंकार होता है, यहाँ पर आपको पूर्ण विराम लगाना है। यानी कहने का सीधा सा अर्थ है कि अल्प विराम पूर्ण विराम का आपको ध्यान रखना है। जहाँ कथन में स्तुति का आभास हो किंतु वास्तव में निंदा हो, वहाँ व्याज निंदा अलंकार होता है। उदाहरण में आपको स्पष्ट हो जाएगा कि राम साधु तुम साधु सुजाना, यानी जो साधु उसको सज्जन पुरुष जाना हमने, राम मातु भली में पहचाना। जब उसकी असलियत हमारे सामने आई तो हमने उसको भली प्रकार से पहचान लिया है। यानी राम साधु, पहले तो हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसको सुजाना कह रहे हैं, सज्जन पुरुष कह रहे हैं, परंतु वास्तव में राम भातु भली में पहचाना, तो लास्ट लाइन में वो उसकी निंदा स्पष्ट हो रही है। तो देखिएगा उदाहरण में, राम साधु, यहाँ पे आपको अल्प विराम लगाना है, तुम साधु सुजाना, यहाँ पर आपको पूर्ण विराम लगाना है, पहले लाइन में लिखना है। राम भातु भली में देखिए, में आपको मात्रा भी ध्यान रखनी है, भली में पहचाना। आपको यहाँ पर आपको दो पूर्ण विराम के हिसाब से व्यवहारिक लैंग्वेज में बताने, दो पूर्ण विराम लगाना है, क्योंकि ये पूरा दो पंक्तियों का ये लाइनें हो गई, इसलिए। अब देखते हैं, राम साधु तुम साधु सुजाना, राम भातु भली में पहचाना। ये ब्याज निंदा अलंकार को समझाए, व्याज निंदा अलंकार को समझाए। बच्चे ब्याज लिख देते हैं, ब्याज सुन लेते हैं कक्षा में, तो ब्याज नहीं है, ये व्याज है, व्याज निंदा। तो व्याज का अर्थ क्या होता है, व्याज का अर्थ होता है बहाने, यानी बहाने। व्याज का अर्थ क्या हो रहा है, बहाने। आज हमने यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, व्याज स्तुति, व्याज निंदा, इन अलंकारों को समझा है। आने वाले वीडियो में अनुयुक्ति अलंकार, विभावना अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार की परिभाषा को समझेंगे। ये अलंकार 12वीं कक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आज के लिए बस इतना ही। जय भारत माता, जय हिंद।